We want justice. We want justice. We want justice. We want. We want. मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोटेस्ट जो है ये बहादुर बटालियन की जो रिक्रूटमेंट 2018 में हुई थी, तो फिर हमने ऑलरेडी 3 साल वेट किया उसका, तो 2021 में उसकी रिक्रूटमेंट हुई यहाँ बारामूला में। जो लड़कों ने PET PST क्वालिफाई किया था, तो अब उन लड़के जो थे वो प्रिपरेशन कर रहे थे रिटर्न के लिए। अब वो रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब हमें 2022 में एक नया झटका मिला है। वो झटका क्या है? 2022 में उन्होंने वही वाली फिर से एक नोटिफिकेशन निकाली है, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो लड़के उस टाइम इस 2018 वाली रिक्रूटमेंट जो 2021 में हुई थी, जो भर्ती हुए हैं, वो इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप नहीं कर सकते, है ना। तो फिर और उन्होंने बोला है कि जो लड़के वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हुए हैं वो भी इस भर्ती में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये अपील है कि ये कहाँ का इंसाफ है? जो 2018 में भर्ती हुई थी, है ना, उसकी हम रिटर्न की डिमांड कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी हमने PET PST क्वालिफाई किया है, हमारा रिटर्न एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, ऊपर से एक और नोटिफिकेशन 2022 में निकाल रहे हैं कि भाई इसी वैकेंसी में हम और लड़के सिलेक्ट करेंगे, तो फिर उनसे आपका कंपटीशन करवाएंगे। ये हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इन्होंने अब नई नोटिफिकेशन निकाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं कंस्टिट्यूंसी करना रेजिडेंस ऑफ टार से बोल रहा हूँ। यहाँ मैं बॉर्डर इलाके में रहता हूँ। तो जब 2018 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए, तो उन्होंने 2 बॉर्डर बटालियन दी और उसके साथ 2 बॉर्डर बटालियन SPUs की भी दी। और जो 2 साल पहले SPU की भर्ती हो गई है, तो उसके बाद ये जो कांस्टेबल भर्ती थी ये बची हुई थी कोरोना की वजह से। जब ये भर्ती हुई तो अब ये इन्होंने अक्टूबर के अंदर एक नई नोटिफिकेशन निकाली थी कि जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि हम आपका रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम तो नहीं हुआ। अब रिटर्न एग्ज़ाम तो नहीं हुआ। अब इन्होंने नई नोटिफिकेशन निकाली है 5-8 दिन पहले। उसमें ये लिखा गया कि जो लड़के उस टाइम अंडर एज थे, अब उनका हम फॉर्म भरेंगे और वो भी भर्ती होंगे, उनका फिजिकल होगा। बाद में आपके साथ जो लड़के उनमें से फिजिकल फिट होंगे तो उनका रिटर्न होगा। तो आज आप अंदाज़ा लगाएं, वो 18 साल के बच्चे, मेरी उम्र इस साल 28 साल हो गई है। इस टाइम मैं और एज हूँ, तो मेरी शादी भी हो गई है, बाल मेरे सफ़ेद हो गए। अब वो बच्चे हैं, मैं इस टाइम बूढ़ा हो चुका हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ? बस मैं गवर्नर इंतज़ामिया से यही कहता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। मैडम ये देखिए, ये बॉर्डर जो है, ये सामने कैमरा मैन ज़रा बॉर्डर की तरफ दिखाए, ये हम बॉर्डर पर रहते हैं। और उससे पहले जो हमने जो सर्टिफिकेट थे उनके साथ डॉक्यूमेंट के साथ हमने LOC लगाई थी, लेकिन LOC बाद में जब हम फिज़िकल के लिए गए, उन्होंने बोला हमें ALC चाहिए, आपकी LOC नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद हम जब SDM साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपको ALC नहीं मिल सकती। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, गवर्नर साहब खुद देखें, आप ये आपके माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक पहुँचनी चाहिए। आप देखिए, ये बॉर्डर हमारी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने नज़र आ रहा है। ये नाइंसाफ़ी है। आज हम 70 साल से ALC की डिमांड कर रहे हैं। इस टाइम मैं टाट से बोल रहा हूँ। हम ज़ीरो बॉर्डर पर रहते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं हमारे साथ कितना इंसाफ होता है। जो गवर्नमेंट वादे करती है वो बिल्कुल सरासरी झूठे हैं, वो बिल्कुल नाकाम हैं। ये हम गवर्नर से हम ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम बूढ़े हो चुके हैं, हम कब तक लड़ेंगे? मैंने इस टाइम 26 भर्तियाँ दी हैं।